हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइल्स इन लाइनेक्स। सो लाइनेक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें डिफरेंट यूजर्स अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल क्रिएट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं तो उनके लिए कौन से सिस्टम फाइल्स की ज़रूरत है, कौन से डिवाइसेस की फाइल की ज़रूरत है, ये डिफरेंट फाइल्स की जो कैटेगरी है उसे हम इस वीडियो के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सो 3 कैटेगरीज जो है इनकी डिसाइड की गई है, डिवाइड किए गए हैं ये 3 कैटेगरीज में। वन इज ऑर्डिनरी फाइल, सेकेंड इज डायरेक्टरी फाइल एंड थर्ड इज स्पेशल फाइल। सो ऑर्डिनरी फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स और स्पेशल फाइल्स, ये 3 कैटेगरी है। बट स्पेशल फाइल की 4 सब कैटेगरीज भी हैं जिसमें कैरेक्टर डिवाइस फाइल, ब्लॉक डिवाइस फाइल, हार्ड लिंक्स फाइल एंड सिंबॉलिक लिंक फाइल्स। ये 4 स्पेशल कैटेगरीज हैं। हम इन्हें वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी फाइल्स। सो एज द नेम इंडिकेट्स ऑर्डिनरी फाइल्स हैं। तो ऑर्डिनरी फाइल्स क्रिएटेड बाय यूजर, क्योंकि एक यूजर एक ऑर्डिनरी फाइल क्रिएट करेगा अपने किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और स्पेशल फाइल्स जो हैं वो सिस्टम की फाइल्स होंगी। सो ऑर्डिनरी फाइल, दीज फाइल्स आर क्रिएटेड बाय यूजर एंड इट इंक्लूड्स डेटा फाइल्स, ऑब्जेक्ट फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो डिफरेंट फाइल्स जो यूजर्स की हैं जिसमें यूजर ने अपना कोई डेटा सेव किया है। ऑब्जेक्ट फाइल्स वो हैं जो सोर्स फाइल्स या सोर्स प्रोग्राम्स जो है जिन्हें यूजर ने प्रोग्राम फाइल्स के फॉर्म में प्रिपेयर किया है अपने जॉब को कंप्लीट करने के लिए, बट वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा जो है अब कंपाइल हो चुकी हैं और ऑब्जेक्ट फाइल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं वो अब EXE फाइल्स बना चुके हैं वो फाइल्स। ये सारी ही कैटेगरी की जो फाइल्स हैं उनको ऑर्डिनरी फाइल्स की कैटेगरी में रखा गया है। सो अ यूजर कैन चेंज सच फाइल्स, क्योंकि ये फाइल्स जो है वो यूजर ने क्रिएट की है। सो अगर उनमें कोई अपडेशन होता है या फिर उसमें कोई एरर हो सकती है तो इनको वो यूजर चेंज कर सकता है। सो ऑर्डिनरी फाइल्स इसी कैटेगरी में आएंगी। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है डायरेक्टरी फाइल्स की। So when a user creates a directory, the Linux automatically creates a directory file which contains the information about the files under the directory. It cannot be modified by the user. So जैसे कि हम लोग ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, जो एक्चुअल डेटा है यूजर का वो किसी फाइल में कंटेन होता है, बट फाइल एटलीस्ट रूट डायरेक्टरी में तो जरूर ही स्टोर होती है। सो दैट रूट डायरेक्टरी में अगर कोई फाइल क्रिएट हो रही है उसको किस तरीके से स्टोरेज देना है या उसको किस फाइल की कैटेगरी में लाना है, ये सारा कुछ एक डायरेक्टरी फाइल के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है, जिसको मैनेज करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। कोई भी यूजर इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। जो भी डिलीशन है, कम मॉडिफिकेशन है, ये सारे कुछ मैनेजमेंट का जो भी डायरेक्टरी में होना है, ये सारा चेंज जो है वो सिस्टम के थ्रू ही होगा, कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द यूजर। बट डायरेक्टरी फाइल्स में अदर सब डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं, उनकी भी सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं, बट इनकी जो मेन डायरेक्टरी है दैट इज रूट डायरेक्टरी, उनमें ही सारी डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज और यूजर्स की फाइल स्टोर। सो टाइप्स ऑफ फाइल्स में थर्ड कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी। तो स्पेशल कैटेगरीज जो है फाइल्स की ऐसी कैटेगरीज हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड है और सम स्पेशल टास्क जो इन डिवाइसेस से रिलेटेड है उनके साथ ये एसोसिएटेड है। सो स्पेशल फाइल, दीज फाइल्स आर एसोसिएटेड विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यूजर कैन नॉट मॉडिफाई दीज फाइल्स। सो जैसा ऑर्डिनरी फाइल्स में है कि कोई भी यूजर इनको मॉडिफाई कर सकता है, बट स्पेशल फाइल्स में यूजर के थ्रू कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा और जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होनी है, वो सारे जो रिटन प्रोग्राम्स हैं वो इन डिवाइसेस के साथ अटैच रहते हैं, जिनके थ्रू यूजर अपने टास्क को कंप्लीट करता है कि एक प्रिंटर के लिए कैसे प्रिंट कमांड दी जानी है और प्रिंटर की वर्किंग कैसे है। प्रिंट कमांड तो यूजर के थ्रू दी गई है, बट उस प्रिंटर की वर्किंग कैसे होनी है, ईच एंड एवरी लाइन कैसे प्रिंट होनी है, ये जो फाइल्स में कमांड लिखी गई हैं उन फाइल्स को स्पेशल कैटेगरीज में रखा गया है, इसलिए यूजर इन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकता।
सो इनकी फर्स्ट कैटेगरी है कैरेक्टर डिवाइस फाइल. These files can read and write data one character at a time. These files are also called sequentially access device, such as associated with keyboard and printer. It means कि जो input devices या जो भी output devices हैं attach हैं वो कैरेक्टर डिवाइस फाइल के थ्रू वर्क करती हैं और ये सीक्वेंशियल डेटा, इट मीन्स कि 1 बाय 1 बिट ऑफ डेटा को एक्सेस करती हैं और उसके थ्रू ये कमांड देती हैं वर्क करने का कि कोई भी यूजर का टास्क जो कीबोर्ड के थ्रू या अदर इनपुट डिवाइसेस के थ्रू या फिर प्रिंटर या अदर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होना है उसको कैसे कंप्लीट करना है. और इनकी सेकेंड कैटेगरी यानी बी ब्लॉक डिवाइस फाइल. तो ब्लॉक डिवाइस फाइल जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ फाइल्स है जिसमें हमें डेटा को रीड करने के लिए फैसिलिटी है या उसको ट्रांसफर करना है. सो दीज फाइल कैन एक्सेस ब्लॉक ऑफ डेटा एट अ टाइम. A block data can be either 512 or 1024 bytes. यानी जो रैम में या सीडीज में या किसी ऐसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जहाँ से डेटा ट्रांसफर होना है रैम में वहाँ पे एक टाइम में एक ब्लॉक ऑफ डेटा को ही ट्रांसफर किया जाता है और वो डेटा 512 बाइट्स या 1024 बाइट्स का ही होगा. इट मीन्स कि उसका ब्लॉक ऑफ डेटा कितना पार्ट ट्रांसफर होना है ये सारी कुछ जो फाइल्स मैनेज कर रही है वो है ब्लॉक डिवाइस फाइल. सो स्पेशल फाइल्स की थर्ड कैटेगरी जो है वो है हार्ड लिंक्स फाइल. तो हार्ड लिंक्स फाइल्स जो है वो एक सिंगल फाइल को ही मल्टीपल नेम्स देती हैं और ये फाइल्स जो है वो सिर्फ फाइल्स एज अ फाइल ही यूज होंगी, उन्हें हम किसी भी डायरेक्टरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं. यानी ये सिर्फ लिंक जो है ये सिर्फ फाइल्स के लिए ही यूज किया जाएगा. और इनका फोर्थ जो कैटेगरी है वो है सिंबॉलिक लिंक्स फाइल. ये सिंबॉलिक लिंक फाइल्स जो है ये सॉफ्ट लिंक्स भी कहलाती हैं और ये जो डिफरेंट फाइल सिस्टम है यानी फाइल सिस्टम की जो डिफरेंट फाइल्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स के सिस्टम के साथ वर्क करती हैं ये सिंबॉलिक लिंक फाइल्स उनके साथ वर्क करती हैं. सो इस तरह से हार्ड लिंक्स और सॉफ्ट लिंक्स जो है वो फाइल सिस्टम के साथ वर्क करती हैं बट ये डायरेक्टरी के साथ वर्क नहीं करेगी. और ये पूरा का पूरा जो सॉफ्ट लिंक है ये जो डिफरेंट फाइल सिस्टम है उनके साथ वर्क करेगा. सो अब हम लोग एक बार से फिर से इसको समराइज कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइल्स कितने हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में. 3 कैटेगरीज है, ऑर्डिनरी फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स एंड स्पेशल फाइल्स. ऑर्डिनरी फाइल्स क्रिएटेड बाय यूजर. डायरेक्टरी फाइल्स जो है वो उनमें डिफरेंट डायरेक्टरीज सब डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है. इसके अलावा स्पेशल फाइल्स हैं और ये स्पेशल फाइल्स जो हैं ये 4 कैटेगरी सब कैटेगरीज में भी डिवाइड की गई हैं जिनमें कैरेक्टर डिवाइस फाइल, ब्लॉक डिवाइस फाइल, हार्ड लिंक्स और सिंबॉलिक लिंक्स हैं जिनमें कैरेक्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से है रिलेटेड. ब्लॉक डिवाइस में जो डेटा का ट्रांसफर होना है मेमोरी के थ्रू उससे रिलेटेड है. और हार्ड लिंक्स और सॉफ्ट लिंक्स जो हैं ये फाइल्स जो है फाइल सिस्टम की जो फाइल्स हैं उनके साथ रिलेटेड है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म करता है और यूजर को बेस्ट रिजल्ट्स देता है.